बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्का मुकर्रमा से मैं हूं अब्दुल हक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सदाए मक्का। उम्मीद है नाजरीन कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वज़ारत सहा की जानिब से कुछ SOPs मुकर्रर किए गए हैं, जिन पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इन जवाबित के मुताबिक घरों से बाहर निकलने के लिए मास्क लगाना या मुंह और नाक को रुमाल या कपड़े से ढांप लेना लाजमी है। ऐसा न करने वालों को 1000 रियाल जुर्माना किया जाता है। और खुसूसन आजकल मक्का और जद्दा रीजन की पुलिस की जानिब से इन SOPs की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इनमें मास्क न पहनने वालों, समाजी फासला न रखने वालों और रश लगाने वालों को पकड़ पकड़ कर जुर्माना किया जा रहा है। दूसरी जानिब मक्का मुकर्रमा में बलदिया की तफ्तीशी टीमों ने गैर कानूनी तौर पर तैयार किए जाने वाले बड़ी तादाद में कपड़े के मास्क जब्त कर लिए। तफ्तीशी टीम ने गैर मुल्की कारकुनों की रिहाइश पर छापा मारा और दौरानी तफ्तीश हजारों की तादाद में कपड़े के मास्क बरामद कर लिए, जिन्हें मार्केट करने के लिए थैलों में पैक किया गया था। मास्क तैयार करने के लिए किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं की गई थी। न ही मास्क की तैयारी में जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में यह वाज़ेह नहीं था कि वो कपड़ा नया है या पुराना। बलदिया ने जब्त किए जाने वाले तमाम मास्क तलफ कर दिए ताकि उन्हें मार्केट न किया जा सके। बलदिया के इदारा सेहत आम्मा का कहना है कि तब्बी या कपड़े के मास्क तैयार करने के कुछ जवाबित मुकर्रर किए गए हैं ताकि जो लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं वो बीमारी से महफूज रह सकें। मास्क की तैयारी के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल होता है वो बलदिया की जानिब से मंजूर शुदा होना चाहिए, जबकि मास्क बनाने वालों के लिए भी लाजमी है कि वो हिफ्ज़ानी सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखें। आजकल इस ज़िमन में बलदिया, वजारत तिजारिया और सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं जो इन उमूर की निगरानी करती हैं कि मास्क और दीगर तब्बी आलात की गैर कानूनी मार्केटिंग न की जाए। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में हजाम की दुकानें फिलहाल बंद हैं और कुछ अर्सा पहले वज़ारत सहा के तर्जुमान का कहना था कि जब तक कोरोना का वबा खत्म नहीं होता तब तक हम हजाम की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि इनमें समाजी दूरी के उसूल पर अमल करना मुमकिन नहीं है। इसलिए इस शोबे को फिलहाल हम इजाजत नहीं देते ताकि लोगों को मुहलिक वबाई मरज से महफूज रखा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग या तो घरों में या फिर चोरी छुपकी दुकानों में अपना काम जारी रखे हुए हैं। और हाल ही में एक वाक़या जद्दा के इलाके नसीम में हुआ, जहां बलदिया की तफ्तीशी टीम ने एक हजाम की दुकान को सील करते हुए मालिक के खिलाफ चालान दर्ज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कारकुन दुकान में पर्दे लगाकर ये जाहिर कर रहे थे कि दुकान बंद है। बलदिया की तफ्तीशी टीम को शक हुआ कि अंदर कुछ हो रहा है, लिहाजा उन्होंने शक की बुनियाद पर दुकान का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि दुकान में हजामत की जा रही है। बलदिया के एहलकारों ने फौरी तौर पर दुकान के मुलाजमीन को बाहर निकाला और दुकान को सील करके मालिक के खिलाफ चालान काट दिया। बलदिया के सेक्रेटरी मोहम्मद जहरानी का कहना है कि ऐसे अफराद कानून शिकनी के मुर्तकिब होकर न सिर्फ खुद को मुश्किलात में मुब्तला करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी वबाई मरज के फैलने का बाइस बनते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जुल्फी बुखारी ने कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानियों को हिदायत की है कि वो अपने आप को सरकारी वेबसाइट पर रजिस्टर करवाएं। जुमेरात को उन्होंने अपनी एक ट्वीट में वेबसाइट का लिंक शेयर करते हुए लिखा है कि ऐसे तमाम अफराद जिनकी बैरूनी मुल्क नौकरी खत्म हो चुकी है वो अपने आप को इस वेबसाइट पर रजिस्टर कराएं। उन्होंने कहा कि इसके 3 फवायद हैं। पहला फायदा यह है कि आप दोबारा बाहर मुलाजमत के लिए अहल हो सकते हैं। दूसरा ये कि आप सर्टिफाइड ट्रेनिंग हासिल करने के अहल हो सकते हैं। और तीसरा ये कि आप हुकूमत की तरफ से माली मदद के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि बुध को जुल्फी बुखारी ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी मोईद यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हुकूमत की कोशिश है कि 1 माह के अंदर वापसी के ख्वाहिशमंद तमाम तारिकीन वतन को वापस लाया जाए। लिहाजा नाज़रीन, उन दोस्तों से दरख्वास्त है जिनकी बैरूनी मुल्क नौकरियां कोरोना वायरस की वबा की वजह से खत्म हो चुकी हैं
اور وہ یا تو پاکستان جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں، تو ان سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو اس ویب سائٹ پر رجسٹر کرائیں۔ ناظرین، اس بار سعودی عرب میں پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں زیادہ گرمی پڑے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس بار سعودی عرب میں شدید اور ریکارڈ گرمی پڑے گی، اور گرمی کی یہ لہر بعض علاقوں میں 3 روز جبکہ بعض مقامات پر کئی ہفتوں تک جاری رہے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس شدید لہر کا آغاز کل کے روز سے ہو گیا ہے، جب ملک کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ گیا۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی مکہ مکرمہ میں پڑی، جہاں کا درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ گرمی الحسا میں پڑی، جہاں کا درجہ حرارت 44.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ اور وادی دواسر 44 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا مکہ نامہ۔ ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے۔ شکریہ۔